दोस्तों, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो ये वाली एपिसोड आपके लिए है। इस एपिसोड में हम देखेंगे एक स्विंग ट्रेडिंग की बहुत ही एफिशिएंट टेक्निक। बने रहिएगा हमारे साथ। फ्रेंड, जैसे हमने कहा कि इस एपिसोड में हम देखेंगे एक स्विंग ट्रेडिंग करने का टेक्निक। स्विंग ट्रेडिंग जनरली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बीच का रास्ता होता है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह से आप 1 2 3 दिन के लिए स्टॉक होल्डिंग की करके आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो। जनरली एक सिस्टम तैयार करने की कोशिश करेंगे जहां पर हम प्राइस एक्शन को इंक्लूड करेंगे और कुछ एक इंडिकेटर्स को इंक्लूड करेंगे। काफी इफेक्टिव ट्रेडिंग टेक्निक है, तो इस एपिसोड में हम वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, अगर आपको हमारी डिलीवरी पसंद आ रही है, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, तो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे मत बढ़िएगा। नीचे के सब्सक्राइब का बटन है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब किए बिना आगे मत बढ़िएगा। साथ ही साथ अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइएगा, क्योंकि आपके सुझाव और आपके विचार से ही हम जो नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा, हम उसके बारे में अपनी टीम से डिस्कशन करते हैं और इस तरह की प्रेजेंटेशन बना के आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है शेयर करना। फ्रेंड, शेयरिंग इज केयरिंग बचपन से सिखाया जा रहा है। तो अगर आपको लगता है कि हमारा मटेरियल वर्थ है, या हमारे मटेरियल में सच्चाई है, या हमारा मटेरियल इफेक्टिव है, तो शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ। कहां शेयर करेंगे? अरे भाई, व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, फेसबुक पे शेयर करेंगे, टेलीग्राम के इतने सारे स्टॉक मार्केट के ग्रुप में हो आप, व्हाट्सएप के इतने सारे स्टॉक मार्केट के ग्रुप में हो, फेसबुक के इतने सारे स्टॉक मार्केट के ग्रुप में हो आप। आपको क्या करना है? सिर्फ हमारा ये वीडियो वहां पर शेयर कर देना है और हम आपको ये प्रेजेंटेशन दे देंगे। अब आपको बस हमें बता देना है कि आपने वीडियो शेयर की है और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे एक स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है और हम आपको ये प्रेजेंटेशन दे देंगे। आप प्रेजेंटेशन अपने पास रखिए और आप एज ए रेफरेंस उसको यूज करिए। इसी के साथ जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज के एपिसोड को आगे लेके जाते हैं और हम देखेंगे आज स्विंग ट्रेडिंग करने का तरीका। स्विंग ट्रेडिंग का ये एक बहुत यूनिक तरीका है फ्रेंड्स, जहां पर हम कैचिंग, इस मेथड को मैं कैचिंग द फॉलिंग नाइफ बोलता हूं। कैचिंग द फॉलिंग नाइफ, राइट? इसका मतलब कि हम यहां पर काउंटर ट्रेंड मूव को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, बहुत इफेक्टिव है। यहां पर काउंटर ट्रेंड मूव को जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारी मानसिकता या हमारा थॉट प्रोसेस ये रहता है कि एक डायरेक्शन में मूव काफी एक्सटेंड हो चुका है, अब उस डायरेक्शन से मूव एक बार पुल बैक या एक बार शॉर्ट कवरिंग देगी, तो उस शॉर्ट कवरिंग के मूव को पकड़ने का हमारा इंटेंशन रहता है। इसीलिए मैंने इसका नाम रख दिया है कैचिंग द फॉलिंग नाइफ। कैचिंग द फॉलिंग नाइफ मेथड है। तो पहले हम समझते हैं कि कैचिंग द फॉलिंग नाइफ कैसे करेंगे। देखिए, जैसे तो आपने बहुत सारे किताबों में पढ़ा होगा या बहुत सारे जगह आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि जब when there is blood in the market, stay away, या don't catch the falling knife, इस तरह की बातें आपने सुनी होगी। लेकिन देखिए, एक ट्रेडर वो होता है जो हर एक केओस में, हर एक कंडीशन में अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है ट्रेड करने की। तो ये उसी तरह की एक अपॉर्चुनिटी है और ये 2 3 चीजों को मैंने मिलाकर बनाया है। प्राइस एक्शन को भी मिलाया है, मोमेंटम को भी मिलाया है, तो सबकी डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो पहले हम देखते हैं कि इसको, कैचिंग द फॉलिंग नाइफ को हम डिफाइन कैसे करें। देखिए, छोटे समय के लिए ट्रेड करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो हमें इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं पकड़ना। तो ऐसा नहीं है कि ये गिरते जाएगा और आप यहां पर, आपने यहां खरीदा तो आप इसको नीचे तक होल्ड करके रखोगे, ऐसा नहीं है। हमें इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदना है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं ट्रेड करना है, हमें स्विंग ट्रेडिंग करना है। तो हम इंटरेस्टेड है मोर पुल बैक में, कि यहां पर भाई एक बार तो पुल बैक देगा। जैसे कि आपको मालूम है, ट्रेंड कभी इस तरह से चलता है, राइट? एक पुल बैक देता है, पुल बैक देता है, पुल बैक देता है। ट्रेंड कभी एक सिंगल लाइन में नीचे नहीं जाता। तो इसी पुल बैक का हम फायदा उठाएंगे। जब डाउन ट्रेंड में इस पुल बैक को शॉर्ट कवरिंग बोली जाती है, इसी शॉर्ट कवरिंग का हम फायदा उठाएंगे। तो पहले हम देखते हैं, इसके लिए इस ट्रेडिंग मेथड्स की हम कुछ प्रोज एंड कॉन्स पहले डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम ट्रेडिंग मेथड में जाएंगे। सबसे पहला प्रो है इस कॉन्ट्रेंट इसका, कि ये बहुत इफेक्टिव मेथड है जहां पर हाई रिवॉर्ड और लो रिस्क पे ऑफ है। मतलब कि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है और आपका रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को, अगर आप जैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के टर्म्स में अगर आप किसी भी ट्रेड करते हो तो हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के टर्म्स में करना चाहिए। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे मिलते हैं। और एक चीज याद रखिएगा फ्रेंड्स, कि जितना आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होगा,
जितना आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होगा, उतना आप लो एक्यूरेसी सिस्टम जो है वो आप अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर अगर आपने हमारा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला वीडियो देखा है, जहां पर मैंने एक बार एक्सप्लेन किया था कि अगर आपकी एक्यूरेसी 50% भी है और आप 2:1 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में भी ट्रेड करते हैं, तो आपकी इफेक्टिव जो आरओआई होती है वो 35 से 40% की होती है। राइट, ये एक वीडियो हम लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट में बना रखा है, आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर देखिए। तो आप समझो कि अगर हम यहां पर बात करते हैं 3:1 या 4:1 टाइप ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की, तो यहां पर आपकी एक्यूरेसी जो है, अगर ये 45 to 50%, 35 to 40% को मेंटेन करने के लिए आप अपनी एक्यूरेसी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हो। तो हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आप अपनी एक्यूरेसी को थोड़ा कम एक्यूरेट सिस्टम होने से भी चलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर विनिंग बिग एंड यू आर लूजिंग स्मॉल। तो ये जो सिस्टम है वो हाई रिवॉर्ड और हाई रिस्क लो रिस्क पे ऑफ वाला सिस्टम है। सेकंड है, ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड मुझे लगता है स्विंग ट्रेड्स करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम शॉर्ट कवरिंग को ट्रेड करते हैं, और शॉर्ट कवरिंग में जो शॉर्ट कवरिंग जब आती है तो बहुत स्पीड में आती है और ऑपोजिट डायरेक्शन में तुरंत बहुत जल्दी जल्दी जो प्राइजेस हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आप उस समय अपने आप को पोजीशन में डाल के रखे हो, तो आपकी जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होती है, आपकी जो रिजल्ट्स होते हैं ट्रेड के, वो बहुत जल्दी आपको दिखने लग जाते हैं। देखिए, यहाँ पर थर्ड वाला वही है कि द प्राइस मूव्स वेरी फास्ट वंस द एंट्री इज ट्रिगर्ड। एक बार जब आप जब एंट्री हम देखेंगे कैसे ट्रिगर होती है, एक बार जब एंट्री ट्रिगर हो जाए तो आप जिस डायरेक्शन में प्राइस मूव करती है उस डायरेक्शन में बहुत जल्दी मूव करती है, और आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत जल्दी रीप होता है। सेकेंडली, एफिशिएंसी, इस सिस्टम की एफिशिएंसी बूस्ट कर सकते हैं हम अदर टूल्स को यूज करके। तो अदर टूल्स क्या है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस एपिसोड में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। थोड़े बहुत कॉन्स भी है इसमें, राइट, थोड़े बहुत इसमें, अगर देखिए हर एक चीज का दो पहलू होता है, डार्क एंड लाइट, तो थोड़ा बहुत कॉन्स भी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला कॉन ये है कि ये काउंटर ट्रेंड मेथड है, राइट। ये वाला जो स्विंग ट्रेडिंग मेथड है वो काउंटर ट्रेंड है, यानी कि हम ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करते हैं। भाई शॉर्ट कवरिंग को अगर ट्रेड करना है तो ट्रेंड के अगेंस्ट में ही करना है। तो इसमें ये चीज है कि अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ी सी आपको विजिलेंस, एक एक्स्ट्रा विजिलेंस थोड़ा सा आपको अपनाना पड़ता है, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा स्मार्ट रहना पड़ता है, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा फास्ट रहना पड़ता है। आपको अपनी ट्रेड को थोड़ा सा ज्यादा मॉनिटर करना पड़ेगा। तो ये एक एक्टिव ट्रेडिंग मेथड है फ्रेंड्स, ये एक एक्टिव ट्रेडिंग मेथड है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इस मेथड में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने पोजीशन रख दी और आप कहीं आराम से निकल लिए बाहर, आप जब वापस लौट के आओगे तो सब कुछ उलट पुलट हो सकता है। तो आप अगर स्क्रीन को मॉनिटर कर सकते हो ड्यूरिंग द डे, या जब तक आपका ट्रेड ऑन है तब तक आप अगर स्क्रीन को मॉनिटर कर सकते हो, तभी इस ट्रेडिंग मेथड में अपना दिमाग लगाइएगा। नेक्स्ट है नीड्स मॉनिटरिंग, राइट। जैसे लिखा, नीड्स मॉनिटरिंग व्हेन द प्राइस व्हेन योर पोजीशन इज ओपन। जब तक आपका पोजीशन ओपन है आपको मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ेगी। और यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इस मेथड में जो टर्नओवर है वो थोड़ा एक्सटेंसिव होना चाहिए। टर्नओवर एक्सटेंसिव होना चाहिए मतलब कि आपको जो नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं वो ज्यादा लेने पड़ेंगे, नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको मोर करने पड़ेंगे, ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स करने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा टर्नओवर एक्सटेंसिव मेथड है। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक ट्रेड आपने किया, नहीं, एक दिन में 2-3 ट्रेड आपको करने पड़ेंगे। एक हफ्ते में कम से कम आपको इस मेथड से एक हफ्ते में आपको कम से कम 10 से 15 ट्रेड मारने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा टर्नओवर एक्सटेंसिव मेथड है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये कॉन्स में, प्रोज एंड कॉन्स दोनों में आपको बताना इसीलिए चाह रहा था कि आप अपना माइंड सेट कर ले कि ये इतना इजी केक मेथड नहीं है, क्योंकि अगर जब मैं आपको मेथड समझाऊंगा ना तो आपको लगेगा बहुत ही इजी मेथड है। इसीलिए मैं आपको पहले प्रोज एंड कॉन्स थोड़ा सा समझाना चाह रहा था। तो अब इस सेटअप की बात करते हैं, और इस सेटअप में हम कैंडल स्टिक, अगर आपने कैंडल स्टिक के बारे में सुन रखा है, कैंडल स्टिक एक चार्टिंग मेथड होती है। कैंडल स्टिक के एक बहुत यूनिक और एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न को ट्रेड करेंगे, और वो होता है, उसे हम कहते हैं रिकॉर्ड सेशन काउंट। रिकॉर्ड सेशन काउंट एक कैंडल पैटर्न है जो कि बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल पैटर्न होता है। अब रिकॉर्ड सेशन काउंट होता क्या है, देखिए, इफ अ स्टॉक रिकॉर्ड्स हायर हाइज, यानी कि एक स्टॉक अगर हायर हाई रिकॉर्ड कर रहा है, कैंडल स्टिक में अगर ऐसे 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 हायर हाई रिकॉर्ड किए जा रहा है, या लोअर लो रिकॉर्ड किए जा रहा है, लोअर लो, देखिए ये वाला लो पिछले लो से छोटा है, ये वाला लो पिछले लो से छोटा है, ये वाला लो पिछले लो से छोटा,
तो अगर एक स्टॉक हायर हाई और या लोअर लो बार बार रिकॉर्ड किए जा रहा है फॉर एटलीस्ट 5 to 8 डेज, देखिए डेली सिस्टम है, डेली चार्ट पे देखना है, तो लगातार 4 से 5 दिन या उससे ज्यादा समय के लिए वो लोअर लो रिकॉर्ड करते जा रहा है। कोई भी स्टॉक लगातार 5 से 8 दिन के लिए लोअर लो रिकॉर्ड करते जा रहा है, कोई भी स्टॉक लगातार 5 से 8 दिन के लिए हायर हाई रिकॉर्ड करते जा रहा है, उस इस कैंडल पैटर्न को हम रिकॉर्ड सेशन काउंट कहते हैं, रिकॉर्ड सेशन काउंट कहते हैं। देखिए अब आप समझो सिग्निफिकेंस क्या है। अगर मैं आपको रिकॉर्ड सेशन काउंट की बात करूं या आपको बोलूं 8-10 दिन तक एक स्टॉक या एक इंडेक्स या एक कमोडिटी कोई भी है या एक फॉरेक्स पेयर आप किसी चीज पे भी यूज कर सकते हो, 8-10 दिन डेज के लिए मैं बात कर रहा हूं, 8-10 दिनों के लिए लगातार हायर हाई बनाता जा रहा है, 8-10 दिनों के लिए लगातार लोअर लो बनाता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये जो मूव है वो एक डायरेक्शन में एक्सटेंडेड हो गई है ना। इसका मतलब है ये जो मूव है वो एक डायरेक्शन में एक्सटेंडेड हो गई। रिकॉर्ड सेशन काउंट हाई और रिकॉर्ड सेशन काउंट लो इज अ टाइम व्हेन द मार्केट इज ओवर एक्सटेंडेड। ठीक से समझिए इस चीज को, मार्केट इज ओवर एक्सटेंडेड। रिकॉर्ड सेशन काउंट हाइस यानी कि जब अगर आप समझो लगातार 7-8 दिन के लिए कैंडल हायर हाइस बना रहा है या लगातार 7-8 दिन के लिए कैंडल लोअर लोस बना रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए एक्सटेंडेड है। मार्केट एक टाइम फ्रेम में डेली बेसिस पे एक्सटेंडेड है, क्योंकि लगातार मार्केट 10 दिन से नीचे गिरे जा रहा है या लगातार मार्केट 5-7 दिन से ऊपर बढ़े जा रहा है। तो अगर आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अब यहां थोड़ा सा करेक्शन हमें चाहिए या यहां पर थोड़ा सा मार्केट रुख बदलेगी, तो मार्केट ओवर एक्सटेंडेड है। अब इसी रिकॉर्ड सेशन काउंट के इसी फंक्शन का हम उठाएंगे फायदा। कैसे? इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब क्या होता है, अगर ऐसा रिकॉर्ड सेशन काउंट हमें मिल जाए, ऐसा रिकॉर्ड सेशन काउंट हमें मिल जाए, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट इज वनरेबल टू अ करेक्शन विच कैन बी साइडवेज और डाउन या अप। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है लगातार, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं या हम ये चीज अज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट जो है, जो वो स्टॉक है या वो कमोडिटी है या वो फॉरेक्स पेयर है, कुछ भी है, वो एक करेक्शन को वनरेबल हो गया है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में वो लगातार चले जा रहा है पिछले 8-10 सेशन से। यहां देखिए ये है रिकॉर्ड सेशन काउंट हाइस। यहां पर क्या हो रहा है, देखिए पिछले कई दिनों से मार्केट जो है वो नया हाइस बनाए जा रहा है। यहां पर देखिए ये है रिकॉर्ड सेशन काउंट लो, जहां पर क्या हो रहा है, मार्केट कई दिनों से नया लो बनाए जा रहा है। तो ये तो चलेगा नहीं भाई, हम जानते हैं कि मार्केट तो इस डायरेक्शन में जा नहीं सकता लगातार। यहां पर क्या आएगा, एक पुल बैक आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर एक पुल बैक आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर हो सकता है पुल बैक ऊपर जाए, जो भी है। तो हमें एडवांटेज उठाना है इस पुल बैक का। तो ये पुल बैक आने के लिए, ये पुल बैक आने के लिए जरूरी क्या है, रिकॉर्ड सेशन काउंट। रिकॉर्ड सेशन काउंट, इसे हम आरएससी बोलते हैं, रिकॉर्ड सेशन काउंट। तो इस पुल बैक के आने के लिए ये रिकॉर्ड सेशन काउंट का होना बहुत जरूरी है। देखिए बहुत से लोग हैं जो आपको बता देंगे कि रिकॉर्ड सेशन काउंट क्या होता है या उसके बाद क्या हो सकता है, लेकिन इसको कैसे ट्रेड किया जाए वो वाला मजा मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं। तो ये है रिकॉर्ड सेशन काउंट, ये इस तरह से हम रिकॉर्ड सेशन काउंट को डिफाइन करते हैं। और हमारा मोटिव अब आप समझ ही गए होंगे कि इस रिकॉर्ड सेशन काउंट के दौरान, इस रिकॉर्ड सेशन काउंट के बाद जो मूव आनी है, हम उसको ट्रेड करने के इच्छुक है। हम चाहते हैं कि हम उस रिकॉर्ड सेशन काउंट के पुल बैक को ट्रेड करें। अब हम इस ट्रेडिंग मेथड के स्टेप्स पे आते हैं, एक एक करके इस ट्रेडिंग मेथड के
स्टेप्स को समझते हैं। पहला स्टेप है कि हमें रिकॉर्ड सेशन काउंट को डिटरमाइन करना है। हमें रिकॉर्ड सेशन काउंट को डिटरमाइन करना है। अच्छा, ये रिकॉर्ड सेशन काउंट आप कैसे डिटरमाइन करोगे? या तो आप देख लो, आपको बता दिया कि इस तरह से पीछे आपको आंखों से आप चार्ट्स को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि रिकॉर्ड सेशन काउंट कैसे आप डिटरमाइन करोगे। नहीं तो इसका स्कैनर भी है, हम लोगों ने इसका स्कैनर भी दे रखा है। तो आपको जब ये पीडीएफ मिलेगी, जब आप ये पीडीएफ शेयर, जब आप ये वीडियो शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी भी व्हाट्सएप टेलीग्राम के ग्रुप में या फेसबुक के ग्रुप में, जब भी आप ये वीडियो शेयर करोगे, आप मुझे एक स्क्रीन, जैसे मैंने आपको कहा कि आप हमारे नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज देना कि आपने शेयर कर दिया है, तो हम ये वीडियो आपको दे देंगे। तो इस प्रेजेंटेशन के लास्ट में मैंने वो लिंक डाल दी है, तो आप उसको अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पे कहीं पर भी देखोगे और लिंक को क्लिक करोगे तो उसका स्कैनर खुल जाएगा। तो इसका स्कैनर भी है। नहीं तो आप इसको अपनी आंखों से भी आप देखकर डिटरमाइन कर सकते हो कि रिकॉर्ड सेशन काउंट कैसे बनेगा। जब हम जानते हैं कि भाई ऐसे 5 से 8 दिन के लिए हमें जो है लोअर लो नए लोज मिलते जाएंगे तो रिकॉर्ड सेशन काउंट हो जाएगा। तो आप वैसे भी देख सकते हो। उसके बाद क्या है, पहले हम लोगों को रिकॉर्ड सेशन काउंट ढूंढना है, उसके बाद हमें देखना है चेंज ऑफ गार्ड। चेंज ऑफ गार्ड क्या होता है? देखिए, ये भी एक कैंडल पैटर्न है। चेंज ऑफ गार्ड हम किसे बोलते हैं, आइए वो भी पहले आपको समझा देते हैं कि चेंज ऑफ गार्ड किसे बोला जाता है। चेंज ऑफ गार्ड क्या होता है फ्रेंड्स, कि आप देखिए लगातार आपको यहां पर रेड कैंडल्स मिल रही हैं, भाई लगातार नए लोज बनते जा रहे हैं, तो यहां सब रेड कैंडल्स आपको मिल रही है। अब अचानक में क्या हुआ फ्रेंड, यहां पर वो रेड कैंडल बनते बनते एक अचानक में ग्रीन कैंडल बन गई। यहां पर एक ग्रीन कैंडल बन गई। अब ये ग्रीन कैंडल ने क्या किया, हम चेंज ऑफ गार्ड इसी बोला जाता है कि भाई पहले यहां पर लगातार रेड गार्ड्स थे, राइट, यहां पर ऐसे गार्ड थे, ऐसे बंदे थे जिन्होंने रेड कपड़ा पहन के नीचे की तरफ एकदम जोर से चढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट अचानक में क्या होता है कि एक बंदा यहां पर अपीयर होता है, वो होता है ग्रीन। तो यहां पर कलर चेंज हो गया, तो इसी कलर चेंज को हम बोलते हैं चेंज ऑफ गार्ड्स। इसी को चेंज ऑफ गार्ड बोला जाता है कि अचानक में जो कलर से कैंडल के लास्ट 4-5 सेशन से जो कलर चल रहे थे, वो कलर अभी अचानक में चेंज हो गया है और यहां पर एक नया गार्ड आ गया है, जिसे चेंज ऑफ गार्ड बोला जाता है। तो इसी फंक्शन को चेंज ऑफ गार्ड बोला जाता है, राइट। तो यहां पर हम लोगों को क्या चाहिए था, पहले चाहिए था कि रिकॉर्ड सेशन काउंट हम लोगों को मिले, तो हम लोगों ने देख लिया रिकॉर्ड सेशन काउंट। उसके बाद हम लोगों को चेंज ऑफ गार्ड मिलता है। जैसे ही चेंज ऑफ गार्ड हमें मिलता है, हम उस दिन अर्ली टाइम फ्रेम पे स्विच कर जाएंगे। अब यहां पर देखिए, इस मेथड में मैंने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस भी जो है जोड़ दी। जैसे ही चेंज ऑफ गार्ड होता है, आप आवरली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओगे और अब हम यहां पर अपनी एंट्री प्लान करेंगे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। भाई अगर आपने डिमांड और सप्लाई वाली वीडियो, 2 वीडियो है, अगर आपने डिमांड और सप्लाई वाली वीडियो अभी नहीं देखी है अभी तक हमारी, तो पहले आपसे ये अनुरोध है कि आप जाकर वो डिमांड और सप्लाई वाली वीडियो पहले देख लो, तो आपको ये चीजें थोड़ा सा बेटर समझ में आने लगेगा, आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी समझ में आने लगेगी। और अगर आप डिमांड और सप्लाई के बारे में जानते हो ऑलरेडी, तब भी आप जाके देखो, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप या तो गलत सीख के रखे हो या अधूरी सीख कर रखे हो। तो वो वाली सीरीज जाकर देखने से, 2 वीडियो की सीरीज है, ज्यादा नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा, वो देखने से आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी। तो यहां पर देखिए, हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके हम ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट है अपनी एंट्रीज को, अपनी ट्रेडिंग को रिफाइन करने के लिए हम लैगिंग इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। लैगिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं भाई? मूविंग एवरेज लैगिंग इंडिकेटर है, मैकडी लैगिंग इंडिकेटर है। मैकडी सर लैगिंग इंडिकेटर है भाई? सबको तो बोलते हैं इंडिकेटर जो होता है वो लीडिंग इंडिकेटर होता है, आप बोल रहे हो मैकडी लैगिंग इंडिकेटर है? हाँ, मैकडी लैगिंग इंडिकेटर है मेरे भाई, वो लीडिंग इंडिकेटर नहीं है। तो हम मूविंग एवरेज और मैकडी का इस्तेमाल करेंगे, और या तो हम उसके साथ लीडिंग इंडिकेटर जिसको बोलते हैं स्टोचैस्टिक्स या आरएसआई का भी इस्तेमाल करेंगे।
तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ आज डिस्कस करना चाहता हूं, और ये एक बहुत बड़ा मिथ बस्टर है, या एक बहुत बड़ा मिथ में हम जी रहे हैं, जो हमें अपने दिमाग से, अपने जहन से निकालना बहुत जरूरी है। जब भी हम कोई भी एक ट्रेडिंग टेम्पलेट बनाते हैं, या जब भी हम कोई ट्रेडिंग सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें बहुत सी चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स, एक परफेक्ट ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बनता है? नंबर वन, सबसे पहले तो प्राइस एक्शन इज इंपॉर्टेंट। प्राइस एक्शन बहुत जरूरी होती है। तो पहले तो प्राइस एक्शन जरूरी होती है। अब इसके साथ अगर हमें इंडिकेटर्स यूज करने हैं, तो याद रखिएगा हमेशा एक लैगिंग इंडिकेटर हम यूज करेंगे। हमेशा लैगिंग इंडिकेटर्स क्या होती है? मूविंग एवरेजेस होती है, मैकडी होती है, राइट। अगर आप एडीएक्स के सिस्टम को यूज करो तो ये सब लैगिंग इंडिकेटर, जो क्योंकि ये प्राइस को लैग करते हैं, प्राइस से स्लो चलते हैं, तो पहले तो हम यूज करेंगे लैगिंग इंडिकेटर्स। लैगिंग इंडिकेटर्स का फायदा क्या होता है? लैगिंग इंडिकेटर हमें कॉन्फर्मेशन देता है, यानी कि जो प्राइस पे हुआ है उसको ये कंफर्म करता है। उसके बाद हम यूज करते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स। लीडिंग इंडिकेटर्स, अब लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है? लीडिंग इंडिकेटर जैसे होती है आरएसआई, या जैसे होते हैं स्टोकेस्टिक्स, या जैसे होता है विलियम्स आर, जो भी बहुत सारे इंडिकेटर जो लीडिंग इंडिकेटर है। लीडिंग इंडिकेटर क्या करते हैं? हमें वार्निंग देते हैं, वार्निंग देते हैं। तो ये हमें वार्निंग देते हैं, ये हमें कंफर्मेशन देते हैं, और प्राइस हमें एक्शन देता है। प्राइस पे हमें काम करना होता है। तो याद रखिएगा इस तरह से यूज किया जाता है टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स। इसके साथ साथ हम यूज करते हैं ब्रेथ इंडिकेटर्स, जो मार्केट के इंटरनल, मार्केट की सांसों के बारे में हमें बताता है। अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हो तो जनरली आप देखिए कि निफ्टी के टर्निंग पॉइंट्स पे जनरली मैं एक बार ट्वीट करता हूं कि यहां पर मुझे लगता है कि यहां पर एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है। तो वो जो हमारी स्टडी होती है वो ब्रेथ और वोलेटिलिटी को लेकर होती है, और बाद में हम ये सब उसमें मिलाते हैं, जिससे हमें जो है पूरी कॉन्फर्मेशन मिल जाती है, राइट। देखिए ऐसे बीच बीच में आपके साथ बातें कर लेता हूं, तो आपको भी एक एक्सपोजर मिल जाता है, आपको भी एक समझ मिल जाती है कि किस तरह से आप जो टूल्स इस्तेमाल कर रहे हो उसको बेटर इस्तेमाल कर सकते हो, या अगर आपको इसके अलावा किसी और तरीके से उन टूल्स को इस्तेमाल करना सिखाया गया है तो गलत सिखाया गया है, राइट। तो ये चीजें होती है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि क्या हम लोगों ने सारे स्टेप्स देख लिए कि क्या चीज हमें ढूंढनी है। एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। पहले रिकॉर्ड सेशन काइंड ढूंढना है, फिर चेंज ऑफ गार्ड ढूंढना है। जैसे चेंज ऑफ गार्ड मिलेगा हमें आवरली टाइम फ्रेम में स्विच कर जाना है। उसके बाद हमें अपनी एंट्रीज को प्लान करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज करके, और बाद में ये इंडिकेटर्स को यूज करके हम देखेंगे कि कैसे अपनी एंट्रीज को रिफाइन कर सकते हैं। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि बिना इंडिकेटर के आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इंडिकेटर यूज करके कैसे ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद आप खुद जज करिएगा कि कौन सा ज्यादा फायदेमंद है, और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि कौन सा मेथड आपको ज्यादा फायदेमंद लगा। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रिकॉर्ड सेशन काउंट है, ये रिकॉर्ड सेशन काउंट है, चार्ट पे है। और यहां पर देखिए लगातार 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन लगातार लोज बनते रहे। प्राइस ने लगातार नए लोज बनाए 7 दिनों के लिए, 7 लगातार दिनों के लिए। डेली चार्ट है, ये डेली चार्ट है, यहां देखिए डेली चार्ट है। तो लगातार 7 दिनों के लिए प्राइस ने यहां पर क्या किया? लगातार 7 दिनों के लिए प्राइस ने यहां लोज बनाए। तो ये रिकॉर्ड सेशन काउंट हो गया। हमें चाहिए 5 से 8 दिन का लोज। 5 से 8 दिन के बीच में हम कैलकुलेशन करते हैं लोज के लिए। तो ये रिकॉर्ड सेशन काउंट हो गया, लगातार 7 दिनों के लिए यहां प्राइस ने लोज बनाई। उसके बाद देखिए यहां पर क्या हुआ? ऑपोजिट कलर का कैंडल अपीयर होता है, ऑपोजिट कलर का कैंडल अपीयर होता है, जिसे हम चेंज ऑफ गार्ड बोलते हैं। चेंज ऑफ गार्ड वाला कैंडल यहां ऑपोजिट कलर का अपीयर होता है। जैसे ही ये अपीयर होता है हमें क्या करना है? हमें आवरली टाइम फ्रेम पे स्विच कर जाना है। तो हमने यहां पर आवरली टाइम फ्रेम में स्विच किया अपने आप को, और आवरली टाइम फ्रेम में क्या करना है? हमें
एरिया ऑफ सप्लाई मार्क कर देना है कि जो लेटेस्ट एरिया ऑफ सप्लाई है आप उसे मार्क कर दो। तो देखिए वो जैसे चेंज ऑफ गार्ड हुआ, मैंने अर्ली टाइम फ्रेम पे चेंज किया और अर्ली टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूं कि यहां पर उसी समय ये जो है वो एरिया ऑफ सप्लाई है, मतलब कि यहां पर अर्ली टाइम फ्रेम पे एक सप्लाई एरिया है। अब ये सप्लाई एरिया यहां कैसे बना, इसीलिए मैंने आपको कहा कि अब आपके पास एक कंफ्यूजन आएगी कि मैंने ये सप्लाई एरिया यहां पर क्यों मार्क किया। इसीलिए मैंने आपको कहा कि एक बार जाके वो डिमांड सप्लाई वाली वीडियो देख लो अगर आपने नहीं देखी है तो यहां पर हमने एरिया ऑफ सप्लाई मार्क किया, देखो मैंने यहां पर लिखा भी है, गुड। तो मैंने यहां पर बता भी दिया क्यों यहां पर सप्लाई एरिया है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई लेवल्स को हम कैसे मार्क करते हैं, ड्रॉप बेस ड्रॉप, और जहां पर वो बेस आएगा वो एक सप्लाई एरिया होगा, इसीलिए हम लोगों ने यहां पर सप्लाई एरिया मार्क कर दिया। इसीलिए कह रहा हूं एक बार जाके वो वीडियो भी जरूर देख लो। तो यहां पर देखिए ड्रॉप बेस ड्रॉप, तो यहां पर सप्लाई एरिया। अब सप्लाई एरिया जब टूटेगा, जब प्राइस इस सप्लाई एरिया को ब्रीच करके ऊपर जाएगी, वही हमारा एंट्री पॉइंट होगा। साथ ही साथ आप एक चीज देखो कि प्राइस ने यहां पर थोड़ा सा अपना कैरेक्टर भी चेंज कर लिया। प्राइस ने यहां पर जो है वो स्विंग हाइज बनाना शुरू कर दिए, तो प्राइस ने थोड़ा कैरेक्टर भी चेंज कर दिया। तो इससे हमें ये कंफर्मेशन मिली कि यहां पर थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ भी आ रहा है प्राइस में, थोड़ी बहुत ताकत भी हमें प्राइस में देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर वही चीज मैंने यहाँ पर मार्क कर दी क्योंकि मैं बार बार अपने आप को लीड कर जा रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए अ न्यू स्विंग हाई हैज बीन क्रिएटेड, मतलब कि एक नया स्विंग हाई क्रिएट हो गया है। अब ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया है। अब इसके ऊपर जैसे ही प्राइस जाएगी हम यहाँ पर अपना एंट्री जो है वो प्लान कर लेंगे। और यहां पर देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, अच्छा टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा यहां पर नेक्स्ट सप्लाई एरिया। अभी नेक्स्ट सप्लाई एरिया टारगेट क्यों है, क्योंकि यहां से देखिए आप, ये वाला ड्रॉप हुआ, ये वाला बेस हुआ, ये वाला ड्रॉप हुआ, तो ये वाला एरिया जो है ड्रॉप वाला एरिया, ये जो बेस वाला एरिया है, ये बेस वाला जो एरिया है ये हमारा नेक्स्ट सप्लाई एरिया हो गया, राइट। ये हमारा नेक्स्ट सप्लाई एरिया यहां हो गया। तो अब हमारा टारगेट हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राइस यहां पर जाके रेजिस्टेंस खा सकती है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस यहां पर जाके रेजिस्टेंस खाएगी। तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट हो गया। अब यहां पर देखिए हमें, जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे ही इस पहले वाले सप्लाई एरिया को प्राइस तोड़ेगी तो हम अपनी एंट्री यहां प्लान कर लेंगे। तो हमने अपनी एंट्री जो है यहां प्लान कर ली, और उसके बाद ये देखिए प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाए। अब हम अपना प्राइस यहां पर जाके देखिए टारगेट को मीट हो गई, और हमने अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखिए कैसे हम यहां पर फिक्स करते हैं। स्टॉप लॉस हमने कहां लगाया, आपने स्टॉप लॉस इस स्विंग लो पे लगा दिया, ये एक तरीका है स्टॉप लॉस लगाने का। दूसरा तरीका है कि आप ये जो कंसोलिडेशन है इसके नीचे भी अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, क्योंकि ये एक बेस का एरिया बन गया, तो इसके नीचे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो अगर आप यहां पर अपना स्टॉप लॉस लगाओगे तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड आपको बेटर मिल जाएगा, राइट। अब वो आपके श्रद्धा पे डिपेंड करता है। जब आप नए इस मेथड को टेस्ट कर रहे हो, नए टेस्ट कर रहे हो, तो आप थोड़ा जो है स्टॉप लॉस ब्रॉड रखिए। जैसे जैसे ट्रेडिंग करते करते आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएंगी, जब अपनी स्टॉप लॉस को थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। और यही मैं आपको कह सकता हूं द बेस्ट वे इज दिस। और देखिए यहां पर मैंने लिख भी दिया है कि यहां पर अगर आप अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ठीक कर लोगे, इस बेस पे कर लोगे अपने स्टॉप लॉस को, तो आपको जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मिल जाएगा, 2:1 का मिल जाएगा। और हम स्ट्राइव करते हैं, वी स्ट्राइव फॉर 2:1। ये जो मिनिमम जो 2:1 के लिए हम स्ट्राइव करते हैं, ये हो जाने से मेरे को शांति है, मेरे को बहुत मन में संतुष्टि होती है कि 2:1 का ट्रेड कम से कम मिल जाए। तो यहां पर देखिए ये नेक्स्ट आपका टारगेट मीट हो गया। तो यहां पर हम लोगों ने आपके साथ एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट तीनों चीज डिस्कस कर ली, साथ ही साथ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो अभी आपको ये सिस्टम कैसा लगा है बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स पे। अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, लाइक करना बहुत जरूरी है, लाइक जरूर करिएगा। तो ये सिस्टम हम लोगों ने प्योरली प्राइस एक्शन के बेसिस पे देखा है। अब हम इस सिस्टम को थोड़ा सा ट्वीक करेंगे और हम इसमें इंडिकेटर्स एक एक करके लगाते हैं, और आइए देखते हैं कि क्या इंडिकेटर्स लगने से ये सिस्टम एफिशिएंट होता है कि नहीं। इंडिकेटर पे कूदने के पहले अगर यहां पर देखें तो यहां पर ये प्राइस जो है अपनी उस सप्लाई एरिया के पास वापस कंसोलिडेट कर रही थी,
एक बार फिर से कंसोलिडेट कर रही थी यहाँ पर सप्लाई एरिया के बाद, और यहाँ पर सप्लाई एरिया से वापस एक ब्रेकआउट मिलकर ये होने के बाद ये अपने सेकंड जो सप्लाई एरिया है, सेकंड टारगेट जोन पे जाकर ये मीट हो जाती है। तो इस तरह से देखिए वो अपनी डिस्क्रिप्शन को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, अपने पैटर्न की नॉलेज को भी इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी एक दो चीजों को और इस्तेमाल करके आप इस ट्रेड को कंटिन्यू भी कर सकते हो। क्योंकि देखिए ट्रेंड जो चेंज होगा ना वो अचानक बॉटम से चेंज होगा, तो कौन से स्विंग से चेंज होगा ये हम जानते नहीं, तो हो सकता है कि ये पूरा ट्रेंड ही चेंज हो गया हो। तो वो आप अपना जो अपनी टेक्निकल एनालिसिस है वो लगाकर आप इस ट्रेड को फर्दर कैरी करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन जैसे कि हम मैंने आपको पहले कहा कि टर्नओवर का गेम है, स्विंग ट्रेडिंग का गेम है, तो हम इसको पोजिशनल ट्रेडिंग में नहीं बदलना चाहते। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको दिखा दिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, जहां पर हम बात करेंगे वही सेम चीज की। तो यहां पर देखिए रिकॉर्ड सेशन काउंट हमें मिल रहा है, और जैसे मैंने आपको कहा कि अब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे एक इंडिकेटर, राइट, जो कि एक लैगिंग इंडिकेटर है। मूविंग एवरेज पहले हम इस्तेमाल करके देखते हैं, उसके बाद लीडिंग इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे वहां पर हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए हम बात कर रहे हैं, ये मारुति का चार्ट है, डेली चार्ट, और ये सब लेटेस्ट चार्ट है फ्रेंड्स। मैं कोई बहुत पुराने 2020 2019 और कोई आदम बाबा के जमाने के चार्ट आपको नहीं दिखाता। ये सब लेटेस्ट चार्ट है जो पिछले 3-4 महीने में जो एक्टिविटीज हुई हैं उन्हीं चार्ट्स को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो यहां पर देखिए मारुति में हमें क्या मिला, 1 लो 2 3 4 5, तो 5 लगातार लोज हमें मिले, तो रिकॉर्ड सेशन काउंट ये हो गया, 5 लोज का रिकॉर्ड सेशन काउंट हो गया। फिर यहां पर देखिए क्या मिला हमें, ये मिला COG यानी कि चेंज ऑफ गार्ड। जैसे ये मिलेगा हम क्या करेंगे, हम अपने टाइम फ्रेम को चेंज कर लेंगे। लेकिन यहां पर जैसे मैंने आपको कहा कि अब हम इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आएंगे, हम मैकडी एंड मूविंग एवरेज सिस्टम इसमें अप्लाई करेंगे। तो अभी जब तक हम सिर्फ प्राइस के बारे में बात कर रहे थे, हम प्राइस को देख रहे थे, प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड कर रहे थे, अब हम इसमें मूविंग एवरेज और मैकडी को मिलाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये मूविंग एवरेज और मैकडी मिलाने के बाद ये सिस्टम कैसे एफिशिएंट हो सकता है। उससे पहले फ्रेंड्स ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है जहां पर हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं, जहां पर सिखाते हैं, बहुत इन डेप्थ में हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। सुपर परफॉर्मेंस ट्रेडिंग जहां पर हम बात करते हैं ट्रिपल डिजिट रिटर्न्स आप हर साल कैसे जनरेट कर पाओ उसकी भी बात करते हैं। और अभी हमारा जो गोल है सिर्फ ट्रिपल डिजिट रिटर्न्स का ही है, और हम अपने इस प्रोग्राम में वो ट्रिपल डिजिट रिटर्न्स वाली मॉड्यूल्स जो है वो लगातार अपडेट कर रहे हैं। तो ये अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में जानने को इच्छुक है तो आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं prorsi.com पे, और मेंटरशिप वाले टैब को आप क्लिक करके पूरी डिटेल्स वहां पर जान सकते हो। यहाँ पर देखिए बेसिकली ये हमारा मेंटरशिप है, इस मेंटरशिप के थ्रू हम आपको बताते हैं कि किस तरह से मार्केट को ट्रेड करना है। हमारे साथ आपकी लाइव सेशंस होती हैं जहां पर आपकी डाउट, क्वेरी, मार्केट्स वगैरह सब जो है डिस्कस होती है। और बाकी ये सब के बारे में देखिए इंडिसाइज स्टॉक, कमोडिटी सेक्टर, फोरेक्स, क्रिप्टोस, ग्लोबल मार्केट्स, ये सब हम आपके साथ लगातार डिस्कशन होती रहती है यहाँ पर, जिससे आपको एक एक्सपोजर मिलता है, हैंड होल्डिंग मिलता है, साथ ही साथ ट्रेड बुक शेयर होती है। ट्रेड जो मैंने ट्रेड लिए हैं वो ट्रेड बुक आपके साथ शेयर करता हूं, जिससे आपकी कॉन्फिडेंस बढ़े कि यस मार्केट में इस तरह से ट्रेड लेके काम किया जा सकता है। तो ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसको मैं ही हैंडल करता हूं, जिसे मैं ही देखता हूं, और सारे स्टूडेंट्स से जितने भी हमारी मेंटीज हैं सबके साथ मेरा इंटरेक्शन होता है। नेक्स्ट, अगर आप छोटे प्रोग्राम्स करना चाहते हो जहां पर आपको लगता है कि नहीं एक बार छोटा प्रोग्राम करूं, अगर आप छोटे प्रोग्राम करने के इच्छुक है, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस ऑलरेडी जानते हो और अपने स्किल्स को रिफाइन करना चाहते हो, तो ये कुछ छोटे प्रोग्राम्स आपके लिए हैं। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने 3-4 छोटे प्रोग्राम दे रखे हैं। एक तो VSA है जो कि वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है मार्केट में ये, तो आप इसके ऊपर देख सकते हो। इंट्राडे जो ट्रेडिंग करने को इच्छुक है, ये बहुत ही सॉलिड सिस्टम है यहाँ पर जो इंट्राडे की मैंने बताई है, और एक बहुत इफेक्टिव सिस्टम है इंट्राडे के लिए ट्रेड करने के लिए, जहां पर ओपन इंटरेस्ट और जहां पर बहुत चीजों को लेकर एक सिस्टम बनाया है हम लोगों ने। तो इंट्राडे अगर आप करने को इच्छुक है तो आप ये वाला प्रोग्राम ले सकते हो। और ये प्राइस एक्शन हमारा सबसे ज्यादा फेमस प्रोग्राम है, CPAT, जो बहुत लोगों ने लिया है और बहुत लोगों ने इसको सराहाया है, बहुत लोगों ने इसको एप्रिसिएशन किया है। तो अगर आप चाहो तो ये 3 प्रोग्राम्स आप कर सकते हो। बॉलिंजर बैंड मैं जनरली नहीं रेकमेंड करता, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टूल नहीं है जितना मैं इन सब टूल्स पे वेटेज देता हूं। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप कर सकते हो। अगर आप मेंटरशिप हमारा प्रोग्राम लेते हो तो आपको ये सब प्रोग्राम्स उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड मिल जाते हैं।
तो इसको आपको अलग से नहीं लेने पड़ती है। तो मैं तो रेकमेंड ये करता हूं कि आप मेंटरशिप के लिए जाइए, तो ये सब प्रोग्राम आपको मिल जाएंगी और फ्यूचर में हम जितना भी प्रोग्राम रिलीज करेंगे वो भी आपको मेंटरशिप में मिल जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये देखिए हमारे मेंटर्स जो हमारी मेंटीज हैं, ये उनकी ट्रेडिंग के स्क्रीनशॉट्स हैं और आप देखिए रिजल्ट्स आपके सामने हैं। लास्ट वीक भी मैंने आपको दिखाया था और ये इस वीक के स्क्रीनशॉट है। काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत सारे इंटरव्यू मैंने यूट्यूब पर भी डाल के रखे हैं। तो भाई आपके साथ शेयर इसीलिए करता हूं कि मुझे बहुत गर्व होता है, मैं बहुत प्राउड फील करता हूं कि हमारे मेंटीज जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी जो कला है वो उभर के सामने आ रही है, तो ये उनकी परफॉर्मेंस आपके लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जैसे मैंने आपको कहा कि अब हम इस्तेमाल करेंगे मैकडी और मूविंग एवरेज। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने क्या किया है, एक 20 पीरियड का मूविंग एवरेज यहां पर इस्तेमाल किया है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज इस्तेमाल किया है और मैकडी हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। मैकडी जो अपना डिफॉल्ट वैल्यूज है वही, हम लोगों ने कोई वैल्यू चेंज नहीं की। मूविंग एवरेज 20 पीरियड हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड लिया है। वैसे देखिए मूविंग एवरेज को यूज करने का तरीका बहुत अलग होता है और मैं आपको एक बात बता दूं कि पूरे यूट्यूब में किसी भी किताब में मूविंग एवरेज को यूज करने का सही तरीका आज तक मुझे तो नहीं मिला, राइट। तो और अलग होता है, लेकिन चलिए मैं स्टैंडर्ड जो सब यूज करते हैं मैं उसी के बारे में बात करता हूं। तो एक स्टैंडर्ड 20 पीरियड मैंने ले लिया है और मैकडी मैंने ले ली है। तो यहां पर हम लोगों ने ये चार्ट पे अप्लाई कर दिया है और इसको हम लोगों ने आवरली चार्ट पे चेंज कर दिया है। जो मारुति का चार्ट था जो हम लोगों ने देखा था पहले, जहां पर चेंज ऑफ गार्ड हम लोगों को मिल चुका था, हमने इसको आवरली चार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। अब आवरली चार्ट पे हम क्या देखते हैं, राइट, यहां देखिए। अब लास्ट टाइम हम क्या देख रहे थे, जब एक सप्लाई एरिया आवरली चार्ट पे जब एक सप्लाई एरिया टूट रहा था तब हम एंट्री कर रहे थे, राइट। अगर आपको याद है जब आवरली चार्ट पे सप्लाई एरिया टूट रहा था पहले, जो हम लोगों ने जो चार्ट देखा था, सबसे पहला मेथड दिख रहा उसमें। अब यहां पर क्या करते हैं, थोड़ा सा अपनी मेथड को रिफाइन करते हैं। यहां पर दो अर्ली सिग्नल हमें मिल रहे हैं। पहला तो यहां हमें मिला ये मैकडी क्रॉसओवर। तो मैकडी क्रॉसओवर हमें बाय सिग्नल दे रहा था। तो जैसे मैंने आपको कहा कि लैगिंग इंडिकेटर हम किस लिए यूज करते हैं, कॉन्फर्मेशन के लिए यूज करते हैं। तो हमें मैकडी ने अर्ली चार्ट पे बाय सिग्नल दे दिया और यहां पर ये देखिए मैकडी का जो इंडिकेटर है उसमें डाइवर्जेंस भी दिखने लग गया था, उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन यहां पर मैकडी ने हमें बाय सिग्नल दे दिया। मैकडी इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत अलग होता है। तो मैकडी यहां पर हमें बाय सिग्नल दे दिया और उसके बाद यहां पर देखिए प्राइस में मूविंग एवरेज के ऊपर यहां पर क्लोज दे दिया। तो यहां पर प्राइस ने इस कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर हमें क्लोज दे दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लोग एंट्री कर सकते हैं जहां पर मूविंग एवरेज के ऊपर हमें क्लोज मिला है। अर्ली एंट्री हम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप चाहो तो यहां रख लो और या आप चाहो तो यहां रख लो, आपके टॉलरेंस के ऊपर है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर आप इस मेथड को अभी टेस्ट करना शुरू कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा वाइड रखो और जब आप एक्सपर्ट हो जाओ तो अपनी स्टॉप लॉस को थोड़ा सा नैरो कर लो, राइट। तो यहां पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, आपकी एंट्री हो गई ट्रिगर। अभी हम लोगों ने देखो क्या किया, हम लोगों ने अपनी एंट्री एग्जिट के लिए मूविंग एवरेज और स्टोचैस्टिक इसका मूविंग एवरेज और मैकडी का हेल्प लिया। आप चाहो तो इसमें आप प्राइस एक्शन का भी हेल्प ले सकते हो। आपको लगता है कि नहीं मैं प्राइस एक्शन को थोड़ा सा मिलाकर ट्रेड करता हूं, मैं थोड़ा प्राइस एक्शन को भी लेता हूं, तो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। और यहां पर अगर आप देखो तो आपको समझ में आएगा। प्राइस एक्शन की बात करते हैं, चलिए। यहां पर एक कप एंड हैंडल या इनवर्स हेड एंड शोल्डर आप बोल सकते हो कि बन रहा है। तो यहां पर आपको प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन में मिला, तो बस इस नेकलाइन के ऊपर जाते ही आप अपनी एंट्री ले सकते हो। अगर आपको प्राइस एक्शन को भी इस्तेमाल करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फ्लेक्सिबल है अपने। और यहां पर देखिए 1:1 का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 1.5:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड हम लोगों को मिल गया। यहां पर देखिए नेक्स्ट सप्लाई एरिया, ऑफ कोर्स ये वाला नेक्स्ट सप्लाई एरिया था। जैसे मैंने आपको बोला कि सप्लाई एरिया हम यूज करेंगे अपने प्रॉफिट बुकिंग के लिए, तो ये नेक्स्ट सप्लाई एरिया था, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप था। तो नेक्स्ट सप्लाई एरिया यहां पर था, तो हम लोगों ने यहां पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। और यहां पर हम लोगों ने अपना स्टॉप लॉस लगाया था ना, थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगाया था, इसीलिए 1.5:1 का रिस्क रिवॉर्ड हम लोगों को मिला। अगर हम स्टॉप लॉस अपना थोड़ा सा ऊपर लगाते, यहां पर लगाते, तो ये जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें मिल जाता। तो जो हम ढूंढना चाहते हैं कम से कम हर एक ट्रेड में 2:1 तो मिले, तो ये हो गया। अब यहां पर देखिए री एंट्री भी आप प्लान कर सकते हो। मूविंग एवरेज जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप री एंट्री भी प्लान कर सकते हो। री एंट्री कैसे प्लान करोगे, ये देखिए ये जो वापस रीटेस्ट हो रहा है अर्ली चार्ट्स पे, आप एक चीज देखो कि ये जो फॉलिंग वॉल्यूम्स पे हो रहा है, यहां पर वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रही है। यहां पर प्राइस के कैंडल्स को आप देखो
ये प्राइस के कैंडल को फॉर्मेशन को देखो और इस वॉल्यूम को देखो, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो यहां पर ये जो रीटेस्ट हो रहा है ये लो वॉल्यूम्स पे हो रहा है, इसे ही वीएसए बोला जाता है। इस एनालिसिस को वीएसए एनालिसिस बोला जाता है कि क्या ये जो रीटेस्ट हो रहा है वो जेन्युइन रीटेस्ट है, क्या ये जो मूव ऊपर की तरफ गई है ये क्या जेन्युइन मूव है। इसको पहचानने के लिए हम वीएसए जनरली करते हैं, और वीएसए बहुत ही डेप्थ वाला टॉपिक है। हमारे प्रोग्राम में हम कम से कम 10 घंटे 10 आवर्स वी ओनली टॉक अबाउट वीएसए, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के बारे में 10 घंटे बात करते हैं। तो यहां पर देखिए, वैसे अगर जैसे मैंने आपको कहा कि एक छोटा प्रोग्राम हमारा वीएसए का है, आप जाइए शॉर्ट कोर्सेज में, वीएसए का छोटा प्रोग्राम है, आप वो छोटा प्रोग्राम भी कर सकते हो, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि हम क्या बातें कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए ये मूविंग एवरेज पे आकर सपोर्ट लेता है यहां पर, और यहां पर इस सेलिंग से हमें समझ में आ जाती है कि ये जो सेलिंग है वो उतनी जेन्युइन सेलिंग नहीं है, यहां पर गेम खेला जा रहा है। और जो बड़े भैया है हमारे साथ गेम खेल रहे हैं, मिस्टर गोगो, याद है आपको मिस्टर गोगो? तो मिस्टर गोगो यहाँ पर गेम खेल रहे हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर री एंट्री हमें मिलती है, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए मैकडी जो है वो ट्रेंड चेंज सिग्नल देता है। इस बार बाइंग सिग्नल हमें यहां मिला था, यहां पर हमें ट्रेंड चेंज सिग्नल देता है, तो हमें यहां पर री एंट्री जो है वो कंफर्म हो जाती है। और उसके बाद देखिए अपने सेकंड टारगेट पे जो है वो मारुति पहुंच जाता है। सेकंड जो सप्लाई एरिया है यहां पर देखिए, ये ड्रॉप, ये बेस, ये ड्रॉप, ये सेकंड सप्लाई एरिया, यहां पहुंच गया मारुति, और यहां पर अपने प्रॉफिट को हम लोगों ने बुक कर लिया। तो देखिए कहां से शुरू हुआ था कहां तक पहुंच गए। अब इस मेथड को जैसे मैंने कहा कि रिफाइन कर लिया अपने मूविंग एवरेज और मैकडी लगा के, हम लोगों ने इस मेथड को रिफाइन कर लिया और अच्छा कर लिया। देखिए किस तरह से अलग टूल्स आप यूज करोगे तो आप अपनी एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग मेथड को रिफाइन कर सकते हो, राइट। तो बहुत बड़ा, बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, जो चीज आपको समझ में आए, जो चीज आपके लिए काम करे उसको जरूर इंक्लूड करिए। ओके, तो आपने यहां पर अपने सिस्टम को रिफाइन कर लिया। अब नेक्स्ट बोलोगे सर लैगिंग इंडिकेटर तो हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया, अब लीडिंग इंडिकेटर क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं? यार एक बात बताओ, जस्ट मैं आपसे ऐसे ही पूछना चाहता हूं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को कि ये जो लंबी वीडियो, मैं इतनी लंबी लंबी वीडियो बनाता हूं, क्या आपको दिक्कत होती है एब्जॉर्ब करने में? क्या आपको लगता है कि वीडियोस मुझे छोटी कर देनी चाहिए, या जो है वीडियो लेस फ्रीक्वेंटली लेके आनी चाहिए? एक हफ्ते में मैं जनरली एक वीडियो लेके आता हूं, तो क्या आपको लगता है कि वीडियो लेस फ्रीक्वेंटली लेके आऊं या वीडियो को छोटा कर दूं? तो अपने विचार सुझाव मुझे बताइएगा कि क्या ये लंबी वीडियो ही बनाते रहूं आप, क्योंकि देखिए मुझे है ना आप लोगों को डिटेल में समझाने में बहुत मजा आता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग को सिर्फ ऊपरी पानी के सरफेस को नहीं दिखाऊं, आपको गहराई तक लेके जाऊं, क्योंकि उसमें मजा है, मुझे भी मजा आता है और आपको भी मजा आएगा। तो इसीलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, बातचीत थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो आपने बताइएगा कि क्या करना है। और जैसे मैंने कहा कि ये अगर आपको ये चाहिए, इसकी प्रेजेंटेशन चाहिए, तो वीडियो आपको शेयर करनी होगी। तो आइए अब हम स्टोचैस्टिक्स यूज करते हैं। ये लीडिंग इंडिकेटर है, तो हम लोगों ने पहले प्राइस एक्शन पे देख लिया, और फिर हम लोगों ने मूविंग एवरेजेस के सिस्टम पे देख लिया। अब हम स्टोचैस्टिक्स यूज करते हैं, और स्टोचैस्टिक्स यूज करके देखते हैं। अब हम यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर स्टोचैस्टिक प्लॉट किया, और स्टोचैस्टिक भी मेरे भाई जो है डिफॉल्ट है, राइट। मैं अभी तक अगर कोई चेंज होगा ना वैल्यू, किसी भी इंडिकेटर का अगर वैल्यू चेंज होनी होगी तो मैं आपको बता दूंगा, तो डिफॉल्ट ही है, राइट। तो यहां पर देखिए मैंने दूसरा चार्ट ले लिया, यूपीएल का चार्ट लिया इस बार। यहां पर देखो, पहले हम लोगों ने रिकॉर्ड सेशन काउंट देख लिया, यहां पर जो रिकॉर्ड सेशन काउंट हमें मिला। अब यहां पर देखिए ये जो स्टोचैस्टिक है ये बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका था, ये बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया था। तो डेली चार्ट पे स्टोचैस्टिक्स में हम क्या देख रहे हैं कि क्या स्टोचैस्टिक ओवरसोल्ड हो गया। ये डेली चार्ट है, और हम लोगों ने देखा कि डेली चार्ट पे स्टोचैस्टिक ओवरसोल्ड हो गया। तो एक तरह से हमें समझ में आ गया कि अगर कोई इंडिकेटर ओवरसोल्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो जाता है, तो देयर इज अ चांस ऑफ पुल बैक, राइट। एक पुल बैक का चांस हमें मिलता है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि स्टोचैस्टिक जो है बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया, तो यहां पर एक पुल बैक का चांस मिलेगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे ही चेंज ऑफ गार्ड हमें मिलेगा, हम यहाँ पर आर्ली चार्ट पे चले जाएंगे। और अब मजा आ गया स्टोचैस्टिक्स का कि भाई आर्ली चार्ट पे जब हम लोग गए तो हम लोगों ने देखा कि स्टोचैस्टिक्स पे बुलिश डाइवर्जेंस है, यानी कि मोमेंटम का डाइवर्जेंस हमें मिलने लग गया। मोमेंटम का डाइवर्जेंस हमें मिला है, ये एक फर्दर स्ट्रॉन्ग सिग्नल है जो हमें बताता है कि जो मोमेंटम नीचे का था, ये जो स्पीड में जो गिर रही थी प्राइस, ये मोमेंटम थोड़ा सा कमजोर हो गया, ये स्टोचैस्टिक्स हमें बता देता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें हम लोगों ने अलग क्या देखा।
स्टोचैस्टिक्स देखने के बाद भी तो हम मूविंग एवरेज के ऊपर ही एंट्री कर रहे हैं, नहीं, यहां पर कैच है, आगे चलते हैं दिखाते हैं। तो यहां पर देखिए, जब हम अर्ली टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं तो हमें ये जो डाइवर्जेंस दिखता है उससे हमें थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस, ये जो मूव नीचे की तरफ की हो रही थी, चेंज ऑफ गार्ड जब आया तो यहां पर डाइवर्जेंस भी था, तो इससे एक तरह से कॉन्फिडेंस ये आता है कि यहां पर थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग या पुल बैक हमें मिल सकता है। तो अब इस इंफॉर्मेशन को और बेहतर कैसे इस्तेमाल करें, इस इंफॉर्मेशन को और बेहतर कैसे इस्तेमाल करें, एक ट्विस्ट लेके आते हैं। ट्विस्ट मतलब कि वो सैफ अली खान वाला गाना नहीं है, लेटेस्ट ट्विस्ट, मैं आपको डांस नहीं कराना चाह रहा, मैं इस पूरे सिस्टम में एक ट्विस्ट लेके आना चाह रहा हूं। और ठीक से समझिएगा, थोड़ा एग्रेसिव होना है यहां पर। ये जो ट्विस्ट है ये आपको थोड़ा सा एग्रेसिव तरह का ये एक ट्रेडिंग मेथड हो जाएगा। और फ्रेंड देखिए, ये सब जो मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब ट्विस्ट जो बता रहा हूँ ना, ये जब तक आप खुद ट्रेडिंग नहीं करते ना, जब तक ये खुद समझ में नहीं आता है, राइट। ये सब किताबों में कहीं मिलता नहीं है, कोई इसके बारे में बात नहीं करता। जब आप खुद ट्रेडिंग करना शुरू करते हो ना, जब आप खुद ये सब ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, और जब खुद आप इन चीजों को इंप्लीमेंट करना शुरू करते हो, जब तक आप खुद नहीं ट्रेडिंग करोगे, जब तक आप अपने ट्रेड्स की पोस्ट एनालिसिस नहीं करोगे, आपको ये सब समझ में नहीं आएगा। अब क्या है वो ट्विस्ट, और उस ट्विस्ट को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, आइए देखते हैं। ठीक से समझिएगा इस चीज को। और मैं आपको पहले बोल दे रहा हूं कि ये जो ट्विस्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिकेटर्स को यूज करके, ये थोड़ा एग्रेसिव मेथड है। यहां पर देखिए, इस जगह पर जब ये प्राइस एक्शन ऑलरेडी वीक था, जब ये अभी भी जब ये नीचे जा रहा था, इस जगह पर हम लोगों के पास प्राइस का कॉन्फर्मेशन नहीं था, राइट। प्राइस का कॉन्फर्मेशन कब होगा, जब ये, हम जनरली बोलते हैं कि जब ये सप्लाई एरिया को, जब ये बेस एरिया को प्राइस स्टोर के ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी, जब हमें प्राइस का कंफर्मेशन मिलेगा। तो यहां पर हमें प्राइस का कंफर्मेशन नहीं था, लेकिन यहां पर दो तीन चीजों का कंफर्मेशन हमें था। पहला कंफर्मेशन था रिकॉर्ड सेशन काउंट का, कि भाई रिकॉर्ड सेशन काउंट है। दूसरा कंफर्मेशन था मैकडी का बाय सिग्नल। यहां पर मैकडी ने पहले ही बाय सिग्नल दे दिया था, यहां अगर आप देखो, पहले ही बाय सिग्नल मैकडी ने समवेयर यहां दे दिया था, तो मैकडी का बाय सिग्नल था। तीसरा था स्टोचैस्टिक्स और मैकडी दोनों में डाइवर्जेंस, स्टोचैस्टिक और मैकडी दोनों में डाइवर्जेंस था यहां पर, इस जगह पर। और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट थी वो थी बीएसए, जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। इस वाले कैंडल पे ये वॉल्यूम जो है वो अंदर की बात कुछ बताती है। तो ये काफी गहराई वाली चीज है, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा नहीं, क्योंकि अगर इसको डिस्कशन करने जाए तो इसी में 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो हमें यहां पर 3 कंफर्मेशन मिल रहा था। अब आप सोचो कि क्या इन 3 कॉन्फर्मेशंस को इस्तेमाल करके क्या हम यहां पर एक अर्ली एंट्री प्लान कर सकते हैं, क्या हम यहां पर एक अर्ली एंट्री प्लान कर सकते हैं। जैसे ही अर्ली टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हम लोगों को बनता दिखाई दे, स्ट्रॉन्ग कैंडल जिसे बोलते हैं ओपन इज इक्वल टू लो, ओपन इज इक्वल टू लो, मतलब उस कैंडल की ओपनिंग जो है वही लो रही और फिर ऊपर की तरफ प्राइस जाते हुए दिखाई देंगे, तो दिस ओपन इज इक्वल टू लो, इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। यहां पर अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई दे तो क्या हम यहां पर एक एग्रेसिव एंट्री प्लान कर सकते हैं। यहां पर अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई देना शुरू करे, समझिए फर्स्ट 15 मिनट्स में हमें यहां पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखना शुरू करे, तो क्या हम यहां पर एक एग्रेसिव एंट्री प्लान कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस यहां पर आप देखो 1% का होगा, अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव कैंडल यहां पर, अगर इन अजम्पशंस के बेसिस पे अगर आप ट्रेड करते हो, तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव और बहुत ज्यादा एडवांस मेथड है, याद रखिएगा इस चीज को। शुरुआत में अगर ट्राई करोगे तो मुंह की खाओगे, इसीलिए पहले सिस्टम से अवगत हो जाओ। ये देखो, यहां पर देखो, ये एक तरह का कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल हम लोगों को मिला।
जो कि हमें बता रहा है कि यहां पर स्ट्रेंथ आ चुकी है। ऑलमोस्ट प्राइस इज ओपन इज इक्वल टू लो, छोटा सा विक है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं एज एन ओपन इज इक्वल टू लो, राइट। यहां पर वॉल्यूम्स बहुत अच्छी है। इसी कैंडल पे हमें पता चला, अच्छी वॉल्यूम्स मिली, अच्छा कैंडल हुआ। इसी कैंडल पे हमें पता चल गया कि यहां पर भैया बाइंग जो है आ चुकी है, बायर्स यहां पर ऑलरेडी आ चुके हैं। हमारे पास ऑलरेडी मैकडी, स्टोचैस्टिक्स, रिकॉर्ड सेशन काउंट, सबका हमारे पास कंफर्मेशन था। साथ ही हमें यहां पर ये प्राइस कंफर्मेशन मिल गया। ये जो चीज है और ये जो वॉल्यूम की कंपैरिजन है, यहां पर एक वीएसए का कंफर्मेशन भी मिल रहा है। और यहां पर आप एक अर्ली एंट्री कर सकते हो, जो आप टेक्निकली बाद में एंट्री करते, मूविंग एवरेज के ऊपर एंट्री करते या इस सप्लाई जोन के ऊपर एंट्री करते, आपको एक अर्ली एंट्री यहां पर मिली। आपका स्टॉप लॉस यहां होगा इसके नीचे, और सही मायने में मानिए बहुत छोटा स्टॉप लॉस है अगर आप जस्ट इस कैंडल के ऊपर एंट्री करते हो। एग्रेसिव एंट्री है ये। स्टॉप लॉस जो है वो 1% का स्टॉप लॉस है, और अगर आप चाहो तो ये कैंडल बनने के बाद आप एंट्री कर लो तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मेरे ख्याल से 3-1% का स्टॉप लॉस होगा ये। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे जैसे आप ज्यादा अवगत होगे, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, वैसे वैसे आपकी ट्रेडिंग में ज्यादा फिनेस आएगी। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, ये जो है बिलो 3% का यहां पर स्टॉप लॉस है इस कैंडल पे। इस कैंडल पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो बिलो 3% का स्टॉप लॉस है। और मेरे ख्याल से अगर आप इधर में ट्रेड करते, इधर में ये थोड़ा सा और फाइन ट्यून करते, तो ये जो स्टॉप लॉस है ये 2% के आसपास का या बिलो 2% का स्टॉप लॉस भी हो जाता। रिस्क, एक पोजीशन पे 2% का रिस्क या 3% का रिस्क, कितना छोटा रिस्क है। और आप जब ये पोजीशन लेते हो तो अपने स्टॉप लॉस से रिस्क का कंपेयर किया करो, बहुत जरूरी है, आपकी आंखें खुलेगी। और उसके बाद देखिए ये जो मूव है ये ऑलरेडी अपने यहां पर हम लोगों के सप्लाई जोन पे हम लोगों ने ले लिया। तो ट्रेडिशनली अगर आप अगर हम ट्रेडिशनल वे फॉलो करते तो हम समवेयर यहां एंट्री करते और हमें जो अपना रिवॉर्ड यहां मिलता। हमने अर्ली एंट्री की यहां, और हमने ये एक्स्ट्रा जो मक्खन है, एक्स्ट्रा बटर, राइट, वो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लिए। इंडियन है भाई, एक्स्ट्रा चाहिए, सब्जी के साथ एक्स्ट्रा धनिया चाहिए, गोलगप्पे के साथ एक्स्ट्रा पापड़ी चाहिए, सब चीज चाहिए। तो ये एक्स्ट्रा हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लिया। लेकिन वो एक्स्ट्रा लेने की कला भी होती है, राइट। तो अगर आपको कला नहीं आती है तो यहां पर आपने अपने सिस्टम के साथ बार्गेन कर लिया। इंडियंस तो बार्गेनिंग में अच्छी है, लेकिन बार्गेनिंग की कला होती है। तो ये सिस्टम आपने ट्विक कर लिया। तो अब देखो, प्राइस के साथ अगर आप ये इंडिकेटर्स वगैरह इस्तेमाल करते हो तो कितना मजा आपको मिल जाता है। आप अपनी ट्रेडिंग को थोड़ा सा फाइन ट्यून कर सकते हो। ज्यादा इंडिकेटर का इस्तेमाल यहां पर हमने नहीं किया, हमने मिनिमम इस्तेमाल किया है इंडिकेटर का। एक इंपॉर्टेंट टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, और आपने ये नोटिस भी किया होगा कि जितने भी एग्जांपल मैंने अभी तक आपको बताए हैं वो सारे रिकॉर्ड सेशन काउंट लोस के एग्जांपल बताए हैं। इसका कारण यह है कि ये बेटर वर्क करता है मेथड जब मार्केट में शॉर्ट कवरिंग होती है। शॉर्ट कवरिंग में क्यों बेटर मेथड, क्यों शॉर्ट कवरिंग में ये बेटर वर्क करेगा? क्योंकि शॉर्ट कवरिंग में मूव्स, जो काउंटर ट्रेंड मूव जो आती है वो बहुत फास्ट मूव होती है और अच्छी मूव होती है। तो कोई भी शॉर्ट कवरिंग होती है ना, तो उसमें आप देखोगे काउंटर ट्रेंड मूव जो है 5-7% की मूव होती है, कई बार 10-12% की भी मूव हो जाती है काउंटर ट्रेंड, और वो बहुत क्विक होती है। 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर हमें क्विकली इस तरह की मूव हम लोगों को मिल जाती है। तो इसके लिए आप यहां पर ऑप्शंस भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऑप्शंस बाइंग को भी आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। जब ऑप्शन खरीद के आप ट्रेड करोगे तो आपकी जो रिस्क जो आप ले रहे हो तो और भी कम हो जाएगा, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये एक इंपॉर्टेंट टिप है। अगर आप इसको शॉर्ट कवरिंग के दौरान इस्तेमाल करो तो ये बेटर रिजल्ट आपको देगा।
ऊपर, मतलब जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, रिकॉर्ड सेशन हाई की जब हम बात करते हैं, उस समय उतना बेटर रिजल्ट नहीं मिलता है, और नीचे की तरफ बेटर रिजल्ट, क्योंकि नीचे की तरफ जब ये होता है ना तो लोगों को ट्रैप करता है। आप बात समझो, नीचे की तरफ जब प्राइस गिरती है, शॉर्ट कवरिंग इतनी स्पीड और इतनी फास्ट क्यों होती है? क्योंकि उसने ट्रैप कर लिया। तो वहां पर 2-3 जन लगातार बाहर, एक तो जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन बना रखी है वो बाहर निकलते हैं, दूसरा जो ट्रैप हुए हुए हैं वो बाहर निकलते हैं, तीसरा बहुत जन वहां पर खरीदना भी चाहेंगे तो खरीदने वाले आ जाते हैं। तो इसीलिए शॉर्ट कवरिंग जो होती है बहुत फास्ट होती है ऊपर की तरफ, और इसी शॉर्ट कवरिंग का फायदा हम उठाते हैं इस मेथड से। तो ये स्विंग ट्रेडिंग मेथड है, और इस स्विंग ट्रेडिंग मेथड को आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत फायदा इसका मिलेगा। आगे देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि रिकॉर्ड सेशन काउंट का स्कैनर हम लोगों ने खोज रखा है, इंटरनेट पे हम लोगों को मिल गया तो हम लोगों ने इसे खोज लिया। अगर आपको ये स्कैनर वगैरह चाहिए तो जैसे मैंने आपको कहा 9748173333, इस नंबर पे आप हमारा ये वीडियो शेयर करके फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, बहुत सारे स्टॉक मार्केट के ग्रुप में आप एडेड हो, आपकी फैमिली के ग्रुप है, आपके दोस्तों का ग्रुप है, आपकी किटी पार्टी का ग्रुप है, आपके मंदिर का ग्रुप है, जो भी ग्रुप है आपके आप लोगों का, उस ग्रुप में आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए और हमें एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि सर जी आपका वीडियो हम लोगों ने शेयर कर दिया। तो हमारा बंदा जो है वो ये प्रेजेंटेशन आपको तुरंत भेज देगा और आप ये प्रेजेंटेशन को रेफरेंस की तरह रख सकते हो अपने पास। तो इसी के साथ दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे इजाजत चाहता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।